ठीक है, ठीक है। गुवाहाटी सिंबल पे हैं यार। हाँ जी, गुवाहाटी सिंबल। बैठो, चाय पानी। ना ना, चलो जी, बधाई हो। बहुत बस हो गया। हो गए। बस यही है कि भाई हमको पब्लिक की जो समाज की जो सेवा है उनके लिए लगे हुए हैं। पिछले 6 साल हो गए, 5 साल तो वैसे ही होगा। 9 जनवरी को टेनर ख़त्म हो गई थी 2024 के अंदर। 1 साल और भी लगा हुआ था। तो 6 साल अंदर हाउस के अंदर भी हमने जो शहर के अंदर जो समस्याएं हैं, सीवर की है, पानी की है, आपके यहाँ जो स्ट्रे कैटल्स हैं, बंदर हैं, कुत्ते हैं, और जो आउटर एरिया उसके अंदर आपको पता है चैन स्नैचिंग वगैरह अपराध बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ CCTV वगैरह लगाने चाहिए। तो इन चीज़ों की बार बार हम अनुरोध करते रहे, लेकिन आपको पता है कि यहाँ जो है ना BJP की सरकार है और पिछले 10 साल से है। शहर की जो समस्याएं हैं उनका कोई समाधान तो हो नहीं रहा है किसी प्रकार का। तो फिर कोशिश करेंगे, पब्लिक के अंदर जाएंगे, पब्लिक की आवाज़ उठाएंगे, और पब्लिक की आवाज़ उठाने के लिए बड़े लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए म्यूनिसिपल काउंसिलर का जो चुनाव है उसको लड़ रहे हैं। पीछे भी हमने आवाज़ उठाई जाके आवाज़। चलो, अब भी जो है ना बीजेपी सरकार, पिछले समय भी बीजेपी सरकार, किस तरह की चुनौतियाँ मानते हैं आप? चुनौती क्या मानते हैं हम? तो ये चुनौती मांगते हैं कि शहर का देखो ना कितना बदहाल है। आपके समस्या देखो कितनी ज़रूरत है। सारे रोड टूटे पड़े हैं, सारे सीवर बैक मारते हैं। जब 2 बूंद पड़ जाती हैं तो सारा शहर जलमग्न हो जाता है। कोई समस्या का समाधान तो हुआ तो बताओ। जहाँ जो आपके पार्किंग की जो व्यवस्था है, जाम रोज़ लग जाते हैं। क्यों नहीं ये पार्किंग वगैरह की कोई व्यवस्था करते, कोई ऐसा सिस्टम जो है अपना डिवाइस करते कि आपको शहर के अंदर जाओ तो कोई सुविधा मिले आपको। आप शहर में जा ही नहीं सकते हैं किसी प्रकार की। कितनी जगह पड़ी हुई है, हम आवाज़ उठाते रहे अभी पार्किंग कर दो। यहाँ जो आपका ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा जाम लगे रहते हैं, घंटों तक लोग जाम में फंसे रहते हैं। सारी समस्याएं यहाँ बताओ, समस्या कौन सी नहीं है? आपको पता है कि जो स्वास्थ्य है वो पानी से रिलेटेड, पानी के अंदर सारा सीवर का जो है ना मिक्स पानी जाता है। सेक्टरों का बुरा हाल है। आप सेक्टर के अंदर जाकर देखो, सारे जो सेक्टर आज थोड़े बसे थे सेक्टर बसे हमारे यहाँ। सेक्टर 1 को 85 के अंदर पाइप डाल दिए गई थी। अब 85, 15 और 25, 40 साल हो गए। अब वो जो पाइप डले हुए हैं सेक्टर 1, 2, 3, 4 के अंदर, वो आउटडेटेड पाइप हैं। उनके अंदर वो सारे टूट पड़े हैं। तो हमने कहा कि इनको रिप्लेस कर दो, दूसरे जो करो, वो भी नहीं हो रहा। अच्छा, अपने समर्थकों और वोटरों को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने समर्थकों को और वोटरों को यही कहेंगे कि भाई आप सिर्फ ये देखो कि अच्छा इंसान कौन है। आप किसी उसके अंदर ना जाओ। आपने देखा भी होगा कि हम तो पिछले 6 साल से जो समस्याएं हैं, आपकी समस्याएं उठा रहे हैं, आपके शहर की समस्याएं उठा रहे हैं, आपके सेक्टरों की समस्याएं उठा रहे हैं। सारा सब कुछ बदहाल है। रोज़ बंदर काटते हैं। क्या PGI के अंदर डाटा नहीं है? क्या सिविल हॉस्पिटल के अंदर डाटा नहीं है? आप कुत्ते काटने के कितने केस जाते हैं, तो कितना डाटा उनके पास उपलब्ध है? क्या ये काम कौन करेगा? क्या अपोजिशन इस काम को करेगी? क्या जो रूलिंग पार्टी है पिछले 10 साल से यहाँ आपके रोहतक के अंदर जो सरकार है उनकी, तो क्यों नहीं समाधान करते इन चीज़ों का? इनके पास सारा डाटा अवेलेबल है। तो डाटा अपोजिशन का थोड़ा उपलब्ध कराएगा। हम तो आवाज़ उठा सकते हैं लेकिन फिर भी समाधान नहीं होता। इनके पास तो सारा डाटा है। PGI से क्या इनके पास नहीं मिलता कि कितने बंदर काटों का, कुत्ते काटों के आदमी पहुँचे? सिविल हॉस्पिटल के अंदर नहीं है क्या? क्या हाल है? बदहाल कर रखा सारा। लोग परेशान हैं, निकलने का नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो तड़पते हैं। जब तक पेरेंट्स नहीं आते उनको जो है अपना गाड़ी खड़ी रहती है वहाँ। अब उनको डेस्टिनेशन के ऊपर जाने के लिए तो पेरेंट्स चाहिए। कई बार पेरेंट्स नहीं होते तो बच्चे खड़े रहते हैं कई देर तक। तो इनके पास जो है ना कुत्तों का, बंदरों का तो किसी प्रकार का भी इलाज नहीं है। चैन स्नैचिंग रोज़ होती है। अपराध कितना बढ़ने लग रहा है, देखा होगा आपने। रोज़ जो है ना अखबार भरा रहता है। अभी आउटर एरिया के अंदर, सेक्टरों के अंदर रोज़ चैन स्नैचिंग होती है, क्राइम होता है, गाड़ियाँ उसमें लग रही हैं। इनका कौन समाधान करेगा? ये चुनी हुई सरकार है, वही करेगी। क्या करना है उसने चाहिए, वो कर नहीं रहे हैं। तो हम तो आवाज़ उठाने के लिए खड़े हुए हैं, फिर आवाज़ उठाएंगे
और पूरे तरीके से आवाज़ उठाएंगे। हमारी आवाज़ को कोई दबाने वाला नहीं है। हम तो जब तक हैं म्यूनिसिपल काउंसलर यहाँ तक हम आवाज़ पब्लिक की उठाएंगे, सेक्टरों की आवाज़ उठाएंगे और सारा शहर की जो अपना तो पता लेकिन उसकी आवाज़ उठाएंगे और कोशिश करेंगे इनको कि भी आप हमारी समस्याओं का समाधान करो। अगर नहीं करोगे तो हम धरने को जिस प्रकार का भी होगा इस सरकार के लिए